मसीह की, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। हर दिन हम कुछ न कुछ भयानक समाचार सुन रहे हैं। इस बदलती दुनिया में लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, वायरस के स्ट्रैंड्स भी बदलते हैं, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और युग युगांतर तक वैसा ही रहेगा। चलिए हम भी दाऊद महाराज की तरह कहें, हे यहोवा मेरी चट्टान बन जा, मेरा सुरक्षा बन, मेरा गढ़ बन जा, मेरी रक्षा कर। चलिए इसी विश्वास के साथ प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परमपिता की स्तुति आराधना करेंगे। हमारे जिंदा खुदावन परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज का दिन, इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते आपने हमें बचाया, हमारा साथ दिया, और फिर ये हफ्ते हम आपके चरणों में आते हैं। इस प्रेयर टाइम के द्वारा हम एक साथ मिलकर आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं। आप हमारे साथ बनाए रखें। आज के गानों से, आज के वचन से प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। आप हमसे आज बात करिए, आपकी सन्निधि आप हमारे साथ बनाए रखिए। आज के हर गाने से आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, जो आराधना हमारे रूह से निकले और आपको खुश करे। और आज के दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन उनको दीजिए, उनके होठों पे रखिए, जिस वचन से हमें और प्रेरित कर पाएँ, जो वचन हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दें, ताकि आने वाले हफ्ते, आने वाले दिनों में हम वचन से प्रेरित होकर हमारे हर काम में हम विजय पा सकें। प्रभु जी, आज के प्रेयर टाइम को आपके हाथों पे सौंपते हुए हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।
तुझसे हे करतार विधाता, मैं हूँ आस लगाए। हम हृदय में तृप्ति और नया बल पाते हैं जब प्रभु के वचन सुनते हैं। चलिए इस विश्वास के साथ कि प्रभु के वचनों में हर समस्या का हल है, सुनते हैं प्रभु की बातें उनके दास के द्वार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम कहता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की सहायता मांगते हुए हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, इस सत्य वचन को प्रभु जी जब मैं बता रहा हूँ, मुझे तो अपने पात्र के समान यूज़ कर। और प्रभु जी, जो वचन मैं आज बताने वाला हूँ प्रभु जी, उसमें तू मेरी सहायता कर। सारी आदर और महिमा मैं तुझे देना चाहता हूँ। और जो वचन सुन रहे प्रभु जी, उन सबके जीवन में इस वचन को काम में ला प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल करो पिता, आमीन। प्यारे भाइयों, फिर एक बार मैं आप लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम कहना चाहता हूँ। मैं आज आप लोगों को विश्वास के बारे में बताना चाहता हूँ। विश्वास एक ऐसा चीज़ है, विश्वास एक ऐसा फीलिंग है जिसके बिना हम प्रभु को संतोष नहीं कर पाएंगे या प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 6वां वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। देखिए भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा चीज़ है, और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था, वह उन्हीं के खोज में था जो विश्वास में थे। हम देखिए बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं, बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं कि हम लोग एक ईसाई भाई बहन हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक दूसरे से हम लोग जब पूछते हैं, क्या आप विश्वासी हो, क्या आप प्रभु में विश्वास करते हो? देखिए, विश्वासी होने का मतलब क्या है? विश्वासी होने का मतलब क्या है, इस पर मैं कभी और जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़े विश्वासों के बारे में आज आप लोग से बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था तो किस किस विश्वास पर प्रभु आश्चर्यचकित हुआ था। सबसे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 बात बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आ रहा था तो यशायाह प्रवक्ता उनके बारे में बताते हुए, यशायाह का किताब उसका 9वां अध्याय उसका 6वां वचन कुछ इस प्रकार है। यशायाह का किताब 9वां अध्याय उसका 6वां वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति होगा। अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति का मतलब आश्चर्यचकित करने वाला। हम जानते हैं, जब हम लोग इस सुसमाचारों को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इन सब ये सुसमाचारों को जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आता है कि प्रभु इस दुनिया में जब शारीरिक तौर पर थे तो बहुत से अद्भुत कामों को उसने किया था। जैसे अंधों को आंखें देना, वो वचनों को हम लोग देखेंगे एक बार। मत्ती रचित सुसमाचार, उसने क्या क्या इस दुनिया में किया, किस प्रकार के आश्चर्य कामों को प्रभु ने किया। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 4वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चरते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार दिया जाता है। देखिए, हर प्रकार के कामों में प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग मर चुके हैं उन सब लोग को प्रभु यीशु मसीह जीवन दे रहा है। इतने हर प्रकार के आश्चर्य काम प्रभु इस दुनिया में था, और जितने लोग उसको देख रहे थे सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, सबके सब आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसको प्रभु यीशु मसीह को देखकर यह इंसान कहाँ से आया है, इसको इतना बड़ा काम करने का अधिकार किसने दिया है,
या ये सब बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है, ये जो बातें बोल रहा है वो किस प्रकार से बोल रहा है, किसकी शक्ति के द्वारा बोल रहा है। इन सब चीज़ों में प्रभु के बारे में सब लोग आश्चर्यचकित रीति से बातें कर रहे थे। हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने वाला था। जब इस दुनिया में वो आया था तो उसका नाम ही रखा गया था कि वो अद्भुत काम करने वाला था। लेकिन प्यारे भाइयों, आज मैं आप लोगों से विश्वास के बारे में बातें करना चाहता हूँ। क्या प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था तो क्या वो विश्वास को ढूंढ पाया? जिस प्रकार के विश्वास को खोजने के लिए इस दुनिया में आया था, क्या उस प्रकार का विश्वास उसे प्रभु यीशु मसीह को मिला? क्या उस प्रकार का विश्वास आज हमारे जीवन में है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक दिन कफरनहूम में था। प्रभु यीशु मसीह एक दिन कफरनहूम में आया था। उसके बारे में बातें करते हैं इसी मत्ती रचित सुसमाचार में 8वां अध्याय, इसी मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 5वां वचन से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। जब वह, मतलब प्रभु यीशु मसीह और उसके 12 चेले, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत ही दुखी पड़ा है। प्यारे भाइयों, यहाँ पे एक सूबेदार उसके पास आया। सूबेदार का मतलब ही रहता है एक हाई पोस्ट पर्सन, या आप कह सकते हो जैसे कमांडेंट हो गया, जैसे डीआईजी हो गया, हम लोग जैसे डीजी हो गया, एसी हो गया। इस प्रकार के जो बातें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सुनते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में जो सुनते हैं, उस प्रकार का एक अधिकारी था, एक सूबेदार था। सूबेदार का मतलब यह है कि वह 100 लोगों के ऊपर अधिकार रखने वाला। उस प्रकार का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर और किसके बारे में विनती कर रहा था कि उसका सेवक, देखिए किस प्रकार की विनती वो कर रहा है। क्या हम अपने जीवन में सिर्फ हमारे कुटुंब के बारे में प्रार्थना करते हैं, हमारे रिलेटिव्स के बारे में प्रार्थना करते हैं, हमारे दोस्तों के बारे में प्रार्थना करते हैं? नहीं, बहुत से चीज़ों में हम लोग कहाँ तक प्रार्थना करते हैं? सिर्फ हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन या हमारे बेटे बेटी या हमारे वाइफ, उनके बारे में सिर्फ हम लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे एक सूबेदार जो था वह किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? उसके नीचे जो सेवक था वो अपने सेवक के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसके अपने सेवक के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के पास आके कर रहा है कि वह लकवे रोगी से पीड़ित है और उसको चंगाई दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चल मैं तेरे घर चलता हूँ, चल मैं तेरे घर चल के उसको मैं चंगा करता हूँ। देखिए आगे पढ़ेंगे 6वां वचन से, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत ही दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए किस प्रकार का विश्वास हम लोग सूबेदार के जीवन में देखते हैं। वो कह रहा है कि मैं, प्रभु जी, मैं आ नहीं सकता नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि प्रभु तू मेरे छत के तले आने के योग्य मैं नहीं हूँ। अपने आप को कितना अपवित्र, या अपने आप को वो किस दशा में प्रभु के सामने दिखा रहा है कि प्रभु तू जो सर्वशक्तिमान है, तू जो अधिकारी है, तू मेरे छत तले आना इसके योग्य मैं नहीं हूँ, इसके योग्य मैं नहीं हूँ। लेकिन तू कह दे प्रभु, वो हो जाएगा। मुख से कह दे तो वो हो जाएगा। लेकिन ये बात को प्रभु यीशु मसीह को वो समझाने के लिए अपना उदाहरण किस प्रकार दे रहा है? 8वां वचन मैं फिर एक बार पढ़ रहा हूं। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं उस एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह कहता है। देखिए वो जिस प्रकार एक अधिकारी 100 लोगों के ऊपर एक अधिकारी जिस प्रकार है, मैं एक से कहता हूं तू उधर जा, वो काम कर, तो वो काम करता है। वहां जाने के लिए कहता हूं तो वो वहां जाता है। यहां आने पर कहता हूं तो वो यहां आता है। जिस प्रकार मैं उनके ऊपर अधिकारी हूं प्रभु, तू उसी प्रकार इस लोक में तू अधिकारी है। तू कह दे वह चंगा हो जाएगा, तू कह दे वह चंगा हो जाएगा। इस बात पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता हुआ 10वां वचन कहता है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। प्रभु यीशु मसीह वहां पे आश्चर्यचकित होगा कि इस प्रकार का विश्वास। देखिए आगे पढ़ते हम, जब यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में कभी ऐसा विश्वास नहीं पाया।
पूरे देश के बारे में कह रहा है, वो पूरे शहर के बारे में कह रहा है कि इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखिए कफरनहूम में कुछ नहीं, कफरनहूम का जो शताधिपति है या इस सूबेदार जो है उसने कुछ नहीं किया वहाँ पर, उसने कुछ नहीं किया वहाँ पर, लेकिन अपने बोल से, अपने व्यवहार से, अपने जो ज़िंदगी में वो जी रहा था उस चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह को वह आश्चर्यचकित किया। और वह जिस प्रकार कह रहा है और जिस प्रकार कर रहा था और जिस प्रकार अधिकार से बोल रहा था उस पर प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यचकित हुआ। हाँ मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह जिसके खोज में इस दुनिया में आया था वह था विश्वास। और विश्वास जब उसे मिला तो 10 लोगों से उसने, प्रभु यीशु मसीह जब उनके पीछे जो आ रहे थे, ना कि सिर्फ 12 चेलों को, लेकिन सबको बोल रहा था कि देखिए ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में मैंने नहीं पाया। क्या आप जानते हैं वो कैसा विश्वास है? वह विश्वास है दृढ़ विश्वास, वो है दृढ़ विश्वास। और आगे पढ़ेंगे 11वां वचन। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था, उसने जब किसी को चंगा कर रहा था, जब किसी को वो चंगा कर रहा था, वह उनसे कह रहा था कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो विश्वास के पास आना चाहिए, विश्वास के साथ ही आना चाहिए। प्यारे भाइयों, आप सब लोग जानते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक लाइव स्टोरी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक जगह सुना है और पढ़ा है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक गांव में बहुत ही दिनों से बारिश नहीं हो रहा था, बहुत ही सालों से बारिश नहीं हो रहा था, और वहाँ के चर्च पास्टर ने सारे कलीसिया के सारे सदस्यों को बताया कि आइए हम बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत दिनों से हमारे गांव में बारिश नहीं है, बहुत दिनों से हमारे गांव में जो अकाल पड़ा है उसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम्स और बहुत ही परेशानी हो रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो। और देखिए सारे सदस्य बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए आए, लेकिन एक छोटी सी बेटी छतरी लेके आई थी, अम्ब्रेला लेके आई थी, और सब लोगों ने कहा क्या आपने, क्यों इतने अकाल में आपने क्यों छतरी लेके आया, इस अम्ब्रेला का क्या ज़रूरत है? तो छोटी बेटी कह रही थी, अंकल जी हम तो बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए आए थे, जब हम प्रार्थना करके चले जाएंगे तो बारिश होगी तो आप सब लोग भीग जाओगे, लेकिन मेरे पास छतरी है बोल के मैं नहीं भीगूंगी। देखिए कितने छोटे से एज में भी कितना बड़ा एग्जाम्पल हमें मिल रहा है। आए हम बारिश के लिए, आए हम प्रार्थना कर रहे थे बारिश के लिए, लेकिन कोई कलीसिया का कोई सदस्य वहाँ पे छतरी या अम्ब्रेला लेके नहीं आया था, लेकिन एक छोटी सी बेटी आई थी अम्ब्रेला। देखिए उसके जीवन में कितना विश्वास, उसके जीवन में, और सबके सब अचंभित हो गए, सबके सब पूरे वहाँ पे आश्चर्यचकित हो गए कि उसका विश्वास और हमारे विश्वास में कंपैरेटिव कैसा है। प्यारे भाइयों, ये एक ऐसा विश्वास है जहाँ प्रभु यीशु मसीह संतोष हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। मैं आपको एक और विश्वास दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुखी हो रहा है। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पहले वचन से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 6th चैप्टर 6th वर्स, फर्स्ट वर्ड से पढ़ रहा हूँ। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया, वह का मतलब प्रभु यीशु मसीह और उसके जो 12 चेले और जो उनके सबके साथ थे, वह सब मिलके अपने देश में आया। अपना देश का मतलब नासरत, प्रभु यीशु मसीह जो यीशु नासरी कहलाता है, वो अपने स्वदेश में आया। वहाँ से निकल अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे आ गए। सब्बात के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब बातें कर रहा था, जिस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, उनको सुना रहा था, जो धर्मशास्त्र पकड़ के प्रभु यीशु मसीह उन सबको बता रहा था बातें, तो जिस प्रकार का एक्सप्लेनेशन वो उधर दे रहा था, सब के सब चकित हो रहे थे और एक दूसरे से ये कह रहे थे और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र है, याकूब,
योसेस यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उससे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ्य काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों को पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह कहां पे गया? कहीं और जगह नहीं गया। जो उसको मालूम नहीं था उस प्लेस में नहीं गया। वो प्रभु यीशु मसीह कहां पे गया? तो अपने ही प्लेस में आया। नासरत गांव में आया। जहां वो बढ़ रहा था वहीं पे आया। जहां पे उसकी माता थी वहीं पे आया। जहां पे उसके भाई थे वहीं पे आया। उस आराधनालय में जाकर जब प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा था, प्रचार कर रहा था, तो लोग वहां पे चकित हो रहे थे। और प्रभु प्यारे भाइयों, यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां के जो कलीसिया के मेंबर्स थे, जो वहां पे वहां के जो आसपास के लोग थे, वो किस प्रकार बात कर रहे थे? ये तो वही कारपेंटर का बेटा है ना, बड़ाई का बेटा है ना, इसको इस प्रकार की बातें कहां से आई? ये मरियम का पुत्र नहीं है क्या? या ये यूसुफ या योसेस और यहूदा का भाई नहीं है क्या? या शमून का भाई नहीं है क्या? इसके भाई और इसके बहन हमारे साथ पले बड़े नहीं है क्या? प्रभु यीशु मसीह कितने छोटे नजर से देख रही है। देखिए कितने छोटे नजर से देख रही है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? इस सृष्टि का सृष्टि करता है। जो कुछ हम देख रहे हैं और नहीं देख रहे, उन सब का सृष्टि करता प्रभु यीशु मसीह है। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह को देखकर उन लोग एक बड़ाई का पुत्र है ना, कारपेंटर का बेटा है ना। किस प्रकार से इन लोग बातें कर रहे हैं, किस प्रकार की बातें उन लोग कर रहे हैं। और वहां पे ज्यादा कुछ काम नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, ज्यादा कुछ काम नहीं किया। हाँ प्यारे भाइयों, देखिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा स्टेटमेंट, फोर्थ वर्ड, यीशु ने उससे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। हाँ भाइयों, हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन को जानते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं और जो वचन को मान रहे और वचन के हिसाब से अपना जीवन जी रहे, लेकिन अपने हिस्ट्री के कारण, अपने जो पुराने जीवन में हम लोग किस प्रकार के जिए थे, उस जीवन के कारण हम लोग और लोग को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल नहीं पा रहे। हाँ, आज हम चेंज हो चुके हैं। हाँ, आज मैं वचन के अनुसार जी रहा हूँ, लेकिन हम लोग जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में बड़े हुए थे, जिस प्रकार के दोस्तों से हम लोग थे, उन सब के कारण आज हम लोग क्या हो रहे हैं? सबके कारण हम लोग निराशाजनित हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर हम लोग गए, अरे तेरे बारे में मुझे नहीं पता है क्या? तू किस प्रकार के बातें कर रहा था, तू किस प्रकार के काम कर रहा था, और आज तू बाइबल पकड़ के बड़े बड़े बातें कर रहा है। नहीं प्यारे भाइयों, इस प्रकार का प्रभु यीशु मसीह को भी हुआ है। इस प्रकार का चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह को भी हुआ है, हाँ उसको भी हुआ। देखिए किस प्रकार की बातें हम लोग सुन रहे हैं उसके बारे में। भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। जिस प्रकार का आदर हमें अनजानों के बीच में नहीं मिलता, उसी प्रकार का अनादर हमें अपने कुटुंबों के बीच में मिलता है। जिस प्रकार का आदर हमें उन लोगों के बीच में मिलता है, उस प्रकार का आदर हम अपने कुटुंबों के बीच में नहीं मिलता। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं किया। उसने थोड़े से बीमारों को चंगा किया और वहाँ से चला गया। और वह आश्चर्य कहते हुए कह रहा है, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। वो चला गया, अपने गांव को छोड़ के चला गया। देखिए, मैं आपको आज दो प्रकार के विश्वासों को दिखाऊं। एक है विश्वास और एक है अविश्वास। दोनों चीजों पर प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो रहा है। दोनों ही चीजों पर प्रभु अचंभित हो रहा है। मैं आज से आपसे मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके पास किस प्रकार का विश्वास है? आपके पास किस प्रकार का विश्वास है? क्या प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्यचकित करने वाला विश्वास है, या प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्यचकित करने वाला अविश्वास आपके पास है? सूबेदार जो था वह इजरायली नहीं था, वह एक रोम का बंदा था। लेकिन यहां पे जो कोई थे, प्रभु यीशु मसीह के स्वकुटुंब थे, प्रभु यीशु मसीह के अपने कुटुंब के लोग थे। प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या था? हमने जब पहले पढ़ा, आश्चर्यचकित करने वाला था, अचंभित कार्य कम करने वाला था। और जो कार्य करने के लिए आया था कि लोगों को आश्चर्यचकित करे, लेकिन प्रभु जब इस दुनिया में आया तो लोगों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है।
फिर एक बार हम लोग इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय पहले वचन से कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 11वां अध्याय पहले वचन से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। तो हम क्या आशा रखें? क्या आशा रखें कि अगर हम लोग जॉबलेस है तो जॉब आ जाए, अगर हम लोग अनहेल्दी है तो हेल्दी हो जाए, या हम लोग कुछ डेट्स में है तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार हमें आशीष दे कि हमारे पास जो भी कर्ज हमारे पास थे सब कुछ हो जाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कुछ करता है, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह करने ही वाला है। अगर आप लोग विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो तो हर प्रकार के आशीष आपको प्रभु यीशु मसीह देता है। लेकिन विश्वास किस चीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास चाहिए आपको? क्या आप विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आते हो कि आपको जो चीज़ आपके जीवन में नहीं है वो मिले? नहीं प्यारे भाइयों, आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक वचन आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय, लेटर टू कोलोसियंस फर्स्ट चैप्टर, 3 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन से। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। इब्रानियों के पत्र में क्या पढ़ा कि विश्वास का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग कंपेयर करेंगे एक बार विश्वास के बारे में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, तो वो किस आशा की हुई वस्तु है? और वो वस्तु के बारे में अपोस्तल पौलुस हमें जो बता रहा है वो कहाँ बता रहा है? कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन में क्लियरली बता रहा है कि उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। हम इस दुनिया के चीज़ों के पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम इस दुनिया के चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए जो वस्तु हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। हाँ भाइयों, हमारे लिए जो चीज़ या जो वस्तु हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है वही है प्रभु यीशु मसीह। हम उसके राह के इंतजार में रहना चाहिए। क्यों इंतजार में रहना चाहिए? प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 12वां वचन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 12वां वचन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार उसका बदला के लिए मेरे पास उसका प्रतिफल है। उसका प्रतिफल है। वो शीघ्र आने वाला है, और वो शीघ्र जब आएगा तो सबके पास वो चाहता है कि विश्वास हो। मैं ज़्यादा कुछ समय नहीं लेना चाहता यहाँ पर। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछना चाहता हूँ, किस प्रकार का विश्वास आपके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास आपके पास आश्चर्यचकित करने वाला विश्वास है, या ऐसा विश्वास है, ऐसा अविश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो? किस प्रकार का विश्वास आपके पास है? प्यारे भाइयों, एक बार अगर आप सोचेंगे कि आज मैं किस चीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा हूँ? हमें प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ आना चाहिए कि अनंत जीवन दे। प्रभु जी, जब इस दुनिया को छोड़कर मैं चला जाऊँगा तो मैं पाऊँ मैं तेरे पास रहूँ। मैं चाहूँ कि मैं तेरे पास ही रहूँ। जब तक हमारे जीवन में जान है, जब तक हम लोग श्वास ले रहे हैं, तब तक हम लोग एक ही बात सोचे कि मैं प्रभु जी, जब कभी मैं अपने आंखों को यहाँ पे बंद करूँ, जब मैं आंखें खोलूँ, मैं तेरे पास रहूँ, मैं तेरे पास रहूँ। जिस प्रकार उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, जिस प्रकार उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जिस प्रकार के जो सही भक्त थे, जो परमेश्वर के ऊपर जो जिस प्रकार का विश्वास उन लोग रखते थे, जो कोई अभी तक परदेश में है, उसी प्रकार का विश्वास प्रभु जी मुझे दे। क्या हम लोग इस प्रकार का प्रार्थना कर रहे हैं? इस प्रकार का प्रार्थना कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो आज से आप यह प्रार्थना करना चालू करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की सहायता मांगेंगे। हाँ प्रभु जी, आज मैंने विश्वास के बारे में और अविश्वास के बारे में मैंने पढ़ा है।
मेरे जीवन में जो विश्वास है प्रभु जी, वह तुझे किस प्रकार से आश्चर्यचकित कर रहा है? किस प्रकार से तुझे आश्चर्यचकित कर रहा है? क्या वह अविश्वास है या विश्वास है? मुझे बता प्रभु जी कि मैं अपना आप को चेंज करूं। मैं अपना आप को चेंज करके प्रभु जी तेरे अनुकूल रहूं। मैं तुझे प्रभु जी मैं अपने जीवन में प्रसन्न करने पाऊं। इस जीवन का केवल मकसद यही रहे कि मेरे जीवन से तू प्रसन्न रहे। जो काम मैं करूं प्रभु जी उसमें तू रहे प्रभु जी। जहां कहीं जाऊं प्रभु जी तू मेरे साथ चल प्रभु जी। जो सोच मैं सोच रहा हूं प्रभु जी उसमें तू मेरे साथ चल प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तूने हर प्रकार के आशीष हमें दे दी है, लेकिन विश्वास के बिना प्रभु जी तू प्रसन्न नहीं है प्रभु जी। उस प्रकार का विश्वास तू हमें दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तूने मुझे अपने पात के इस्तेमाल किया है, और जो कुछ यहाँ पे प्रभु जी तूने मेरे द्वारा बुलवाया प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु जी तेरा पुत्र जब इस दुनिया में आएगा तो विश्वास की खोज में रहेगा, और किस प्रकार का विश्वास हमें रहना चाहिए वचन के द्वारा तूने हमें बताया। अपने जीवन में वचन को प्रभु जी उस प्रकार से सुने और समझे और वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।